कहानी के स्टार्ट में नोरा नाम के लिए डैड के साथ पहाड़ पे चढ़ रही होती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसका डैड पहाड़ दिखाता है। वो बताता है कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स है, आज भी इंसानों से अपने आप को छुपा के रखता है। नोरा अपनी डैड की बातों पे विश्वास नहीं करती। उसका डैड बोलता है तुम्हें अपने मन की आंखों से देखना होगा, और जब वो मन की आंखों से देखती है जिससे कि वो घबरा जाती है। ट्रोल्स के बारे में सिर्फ कहानी में ही बताया गया है, किताबों में लिखा हुआ होता है। इंसान ट्रोल्स पे विश्वास नहीं करता। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एक टनल को देखते हैं जहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहा होता है। वो टनल में एक ब्लास्ट करता है। उस टनल में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। उससे डर करके सभी लोग भाग रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मीटिंग रखा जाता है। वहाँ पे नोरा को भी बुलाई जाती है। हम देखते हैं नोरा बड़ी भी हो गई है। नोरा एक वैज्ञानिक बन गई होती है, जो पुराने जमाने का जो जीव होता है उसको खोजबीन करने की काम करती है। सभी को ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। जब नोरा अच्छे से देखती है तो वो बताती है कि मुझे यहाँ पे किसी के पैरों का निशान दिख रहा है। हेलीकॉप्टर पे से शूट करने की वजह से दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे नोरा के बात पे कोई भी यकीन नहीं करता, सब हंसने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो टनल में से वीडियो फुटेज भेजा गया होता है। सभी को वो फुटेज दिखाता है। वो वीडियो दिखाती है तो उसमें बहुत ही बड़ा क्रिएचर को देखता है। इधर हम नदी के पास एक घर को देखते हैं। दो कपल रहता है, लंच कर रहा होता है। अब बाहर डॉग भौंक भी रहा होता है। उसका घर हिलना शुरू हो जाता है। ये दोनों डर जाता है। इसी वजह से अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुप जाता है। जब तक ये बेसमेंट में होते हैं तब तक बाहर कुछ देर के लिए हलचल होता है। जब ये बेसमेंट से बाहर निकलते हैं वो देखता है कि उसका घर किसी ने तोड़ दिया है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ये कैसे हुआ। इस केस को सुलझाने के लिए नोरा एंटीरास को भेजा जाता है, जो कि उसका साथी भी होता है। और जब वहाँ पे जाता तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा पैरों का निशान भी होता है। ये पैरों का जो निशान होता है ये 3 किलोमीटर दूर तक का होता है। और 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद देखने के बाद हैरानी वाली बात ये होता है कि उसके बाद वो पैरों का निशान मिट गया होता है। यहाँ पे सभी परेशान होता कि आखिर इतनी बड़ी चीज अगर इधर से गया है तो वो आखिर गया तो गया कहाँ, सभी जानना चाहता है। नोरा एंटीरियास और कैप्टन को अपने डैड के पास ले जाती है। उसका डैड जो होता है वो काफी लोगों से हट के सोचता है। वो अकेला रहना पसंद करता है। नोरा का जो डैड होता है वो ट्रोल्स के ऊपर बहुत ही रिसर्च किया हुआ होता है। जब नोरा अपने डैड के घर पे जाती है तो वो देखती है कि आज भी बहुत ही ट्रोल्स के फोटो लगाए हुआ होता है। कोई भी चाह के भी विश्वास नहीं करना चाहेगा। नोरा का डैड उन लोग को बताता है कई साल पहले जंगल से एक चीज निकला था, वो अचानक सा गायब हो गया। गवर्नमेंट को इस सब चीज के बारे में पता था लेकिन दुनिया से इस बात को छुपाया गया। नोरा बोलती है कि आज भी उस जंगल से कोई बड़ा सा चीज निकला है। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद उसका पैरों का निशान गायब हो गया है। उसका डैड बोलता है जो भी चीज है ट्रोल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद नोरा अपने डैड अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे पैरों का निशान था। उसका डैड जो था उस पैरों के निशान को गौर से देख रहा होता है। नोरा का साथी जो होता है वो नोरा के डैड को पागल समझ रहा होता है। नोरा का जो डैड होता है उन सब चीजों को लेकर के बात करता है जिसपे कि दुनिया विश्वास नहीं करता। नोरा भी अपने डैड पे विश्वास नहीं करती। नोरा अपने डैड के पास जाती है। वो बोलती है यहाँ पर डैड कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में काला बादल छाने लगता है। और जब नोरा पीछे मुड़ करके देखती है तो उस पत्थर का आंखें खुल जाता है। ये दरअसल ट्रोल होता है। ये लोग अपना जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठ करके वहां से भाग जाता है। अब फौरन उस ट्रोल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब सभी को पक्का यकीन हो गया कि ये बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। नोरा मिनिस्टर के पास जाती है और बोलती है कि इस केस का स्टडी और अच्छे से करना चाहती है। लेकिन मिनिस्टर बताता है जब तक तुम इस केस को स्टडी करोगे तब तक ये इस क्रिएचर पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब ये मिलिट्री का काम है। और अब ये लोग वो क्रिएचर को मारना चाहता है। कैप्टन अपने टीम के साथ वहाँ पे जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ।
कैप्टन को इस बात का इजाजत नहीं होता, फिर भी नोरा को उसके डैड को और उसके साथियों को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे ट्रोल्स आने वाला होता है, और तभी अगले ही पल वहाँ पे बड़ा सा ट्रोल्स आ जाता है। यहाँ पे जितना ज्यादा आर्मी होता है सभी उस पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। ट्रोल्स को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बहुत सारा आर्मी को मारने लगता है और सभी यहाँ से अपना जान बचाने के लिए भागने लगता है। तभी नोरा का डैड उस ट्रोल्स के सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, अब तुम पे कोई भी हमला नहीं करेगा। हम देखते हैं कि ट्रोल्स उसका बात समझ रहा है। वो दरअसल इंसानों का भाषा समझता है। नोरा का डैड उससे बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे का आर्मी उस पर फिर से हमला कर देता है। तभी उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो जैसे ही आगे बढ़ता है नोरा के डैड को झटका लग जाता है, वो दूर जाकर के गिरता है। नोरा फौरन अपने डैड के पास जाती है। उसका डैड आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो अपने बेटी को बोलता है रॉयल्स पैलेस घर, और वो ये बोल करके सीधे मर जाता है। नोरा अपने डैड को मरने से बहुत ही दुखी हो जाती है। दरअसल ये बचपन से ही अपने आप को बहुत ही अकेली समझती थी। नोरा को बचपन में ही नोरा की मॉम का डेथ हो गई होती है और अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। हम ट्रोल्स को भी देखते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही दुखी है। वो नहीं चाहता किसी भी इंसान को मारना। उसके बाद नोरा अपने डैड के रूम में देखती है जितना सारा रिसर्च होता है डैड ने किया होता है ट्रोल्स के ऊपर। जब नोरा स्टडी करती है तो उसे पता चलता है ट्रोल्स को चर्च का घंटिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से ट्रोल्स पहले चर्च के ऊपर हमला किया करता था। उसके बाद नोरा कैप्टन से बताती है कि हमें उस ट्रोल्स पे हमें बम से हमला करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि मैं उस ट्रोल्स को अपने काबू में कर सकती हूँ। नोरा को एक मौका दे दिया जाता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर के ऊपर चर्च का घंटिया लगा दिया जाता है। ट्रोल्स के चारों तरफ घूमने लगता है, घंटियों बजने लगता है, जिससे कि ट्रोल्स को बहुत ही तकलीफ हो रहा होता है। ट्रोल सारे हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है। इस हमले में एक बच्चे की जान भी जाने वाला होता है, लेकिन फौरन ट्रोल्स उस बच्चे को बचा लेता है और ये बात हर जगह फैल जाता है। उसके बाद ट्रोल्स उस हेलीकॉप्टर में देखता है जिस हेलीकॉप्टर में नोरा बैठी होती है। इसी वजह से ट्रोल्स वहाँ से गुस्सा होकर के चल जाता है। उसके बाद नोरा को इस मिशन से हटा दिया जाता है क्योंकि वो फेल हो चुकी है और इस सारे शहर को खाली करवा दिया जाता है और अब तय करता है उस ट्रोल्स के ऊपर बड़ा बड़ा मिसाइलें छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से उसका मौत हो जाएगा। नोरा परेशान होती है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। और तभी नोरा को अपने डैड की बातें याद आता है। रॉयल पैलेस। नोरा यहाँ पे समझ जाती है हो न हो ट्रोल्स वहीं जाएगा और अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है। उसको वहाँ पे चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताता है ट्रोल्स अगर यहाँ पे हमला करता है तो इसका कोई न कोई बड़ा वजह होगा। पुरानी किताबों में लिखा गया है अगर किसी राजाओं का घर दूसरे राजाओं के घर के ऊपर बनाया जाए बहुत ही शुभ होता है। और अभी जहाँ पे किंग पैलेस है यहाँ पे ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जो कि ये इन पहाड़ों का राजा था, लेकिन यहाँ के राजाओं ने उन सभी को मरवा दिया ताकि अपने घर को उनके महल के ऊपर बनवाया जा सके। लेकिन उसमें के एक ट्रोल्स को बच्चे को छोड़ दिया गया, बहुत ही दूर अंधेरों में भेज दिया गया। और अब जो ट्रोल्स लौट करके आया है हो सकता है कि ये वही ट्रोल्स है जो कई 100 साल से सोया हुआ था और अब नींद से जगा है। वो अब अपना घर वापस आना चाहता है। चीफ मिनिस्टर जो होता है इन सबको एक खुफिया जगह ले जाता है क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही ट्रोल्स की हड्डियाँ होता है। उन्हीं ट्रोल्स की हड्डियाँ होता है जिन्हें कई 100 साल पहले मार दिया गया था। यानी कि नोरा के डैड को सच्चाई मालूम था, लेकिन फिर भी उसके बात को दुनिया से छुपाया गया। उसके बाद नोरा एक हड्डी के ऊपर टॉर्च से रोशनी जलाती है और तभी वो हड्डी एक पत्थर का बन जाता है। नोरा को समझ में आ जाती है कि उसका डैड ने जो कहानियां सुनाया करता था उसको बचपन में, वो सारा कहानियां सच था। के बाद नोरा को पता चल जाता है कि ट्रोल्स को कैसे हराया जा सकता है। इसी वजह से वो कैप्टन को फोन करती है और बताती है कि हमें पता चल गया है कि ट्रोल्स को कैसे हराना है। तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सोलर पैनल का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें कि बहुत ही ज्यादा रोशनी हो, साथ ही साथ ट्रोल को खुले में लेके आना होगा। नोरा ट्रोल्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करती है। नोरा अपने साथियों के साथ जो गाड़ी में बैठी होती है उस गाड़ी में पीछे एक बड़ा सा ट्रोल्स के बच्चे के सर होता है। उसी ट्रोल्स के सर को देख करके बड़ा ट्रोल्स उस गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है।
ट्रोल्स जब उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, वो गाड़ी को जैसे ही रोकती है, वो ट्रोल्स का जो हड्डी होता है वो नीचे गिर जाता है। वो बड़ा ट्रोल्स फौरन उठा लेता है। वो उठाता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ट्रोल्स का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तभी ट्रोल्स के हाथ से वो छूट जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है वो टूट जाता है। इसी वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो फौरन नोरा के गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को फुल स्पीड में चला रही होती है। उस ट्रोल्स को एक बड़ा सा मैदान में ले आया जाता है और अब वो टाइम आ गया जिससे कि अब ट्रोल्स पे हमला किया जाएगा। ट्रोल्स नोरा के गाड़ी में हमला करता है। इससे पहले कि वो गाड़ी में मारी जाती, वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से फौरन बाहर कूद जाती है। नोरा कैप्टन अपने साथियों के साथ सोल्जर के साथ मिलकर के उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है। वो सारे मिलकर के यूवी लाइट को ट्रोल्स के ऊपर देना शुरू कर देती है, जिससे कि ट्रोल्स पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। जब नोरा ये सब देखती है तब उसे एहसास होता है ट्रोल्स के साथ जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। सारा इंसानों ने मिलकर के ट्रोल्स को खत्म कर दिया। ट्रोल्स ने कभी भी इंसानों हमला करने के बारे में सोचा भी नहीं। ट्रोल्स ने इंसानों का मदद भी किया। इसी वजह से वो फौरन उस मशीन को बंद कर देती है। अब फौरन वो ट्रोल्स के यहाँ पे धोख के जाती है। वो चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इंसान मार देगा। तुम जाओ कहीं भी अंधेरे में फिर से गुम हो जाना, नहीं तो सारा इंसान तुम्हें मार देगा। ट्रोल्स उसकी बातों को समझ रहा होता है। इससे पहले कि ट्रोल्स वहाँ से जाता तभी सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। ट्रोल्स वहीं पे गिर जाता है। ट्रोल्स पत्थर का बन के ट्रोल का खात्मा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आती है नोरा के पास। वो बोलती है कि तुम्हारे डैड का जितना सारा कहानी था सब सच था। यहाँ पे नोरा को और नोरा के साथियों को उस ट्रोल्स के मौत का बहुत ही दुख होता है। नोरा का जो साथी होता है वो मिलिट्री का काम छोड़ देता है। वो नोरा के साथ निकल जाता है। उसका साथी नोरा से पूछता है, ट्रोल्स इस दुनिया में और भी है क्या? नोरा बताती है कि ये ट्रोल्स और भी हो सकता है, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। और इसको दिखाते हुए मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।